हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइप का यूनिट 10 काठमांडू। इसके थिंक अबाउट द टेक्स्ट सेक्शन 1 और 2 को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो सेक्शन 3 है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो शुरू करते हैं हम लोग हमारे सेक्शन फर्स्ट से। आंसर दिस क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स और इन अ शॉर्ट फ्रेजेस, कि एक या दो शब्दों में या फिर छोटे जो वाक्यांश है उनमें प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू, कि लेखक ने काठमांडू में जो दो मंदिरों का भ्रमण किया था उनके नाम बताइए। तो इसका आंसर बनेगा द नेम्स ऑफ दीज टेम्पल्स आर, इन मंदिरों के नाम हैं पशुपतिनाथ एंड बुद्धनाथ स्तूप। ये दो नाम जो हैं वो पशुपतिनाथ और बुद्धनाथ स्तूप हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, द राइटर सेज, जो लेखक है वो कहता है ऑल दिस आई वॉश डाउन विथ कोका कोला, और इन सबको मैंने कोका कोला के साथ में वॉश डाउन पचा लिया। व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू, तो यहाँ पे ऑल दिस का किसके लिए बोला गया है या बताया गया है, या ये कह सकते हैं कि ये सब का क्या मतलब है। तो इसका आंसर है इट रेफर्स टू कॉर्न ऑन द कॉब एंड मार्जिपन। ये जो है इट यानी कि ऑल दिस जो है वो भुट्टे और मार्जिपन जो है उसके लिए रेफर किया गया है, या इसका मतलब जो है भुट्टा और मार्जिपन है। सेक्शन 1 का थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पोर्कुपाइन, कि जो विक्रम सेठ है उन्होंने क्विल्स ऑफ पोर्कुपाइन एक सेही के जो कांटे होते हैं उसकी तुलना किससे की है। तो उसका आंसर बनेगा ही कंपेयर्स फ्लूट्स टाइड ऑन द टॉप ऑफ फ्लूट सेलर्स पोल टू द क्विल्स ऑफ अ पोर्कुपाइन। ठीक है ना, कि उन्होंने जो मुरलियों को बेचने वाले के खंभे में जो लगी हुई जो मुरलियां थीं उनकी तुलना उस सेही के कांटों से की है। सेक्शन 1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट, 5 प्रकार की जो बांसुरियां हैं उनके नाम बताइए। तो इसका आंसर है दीज आर, ये सब हैं द रीडने नाम की, द रिकॉर्डर, द जापानीज शकुहाची, द डीप बांसुरी, द ब्रीथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड द हाई पिच चाइनीज फ्लूट्स। ये बांसुरियों के नाम हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2 को। सेक्शन 2 में टोटल 3 क्वेश्चन है, 1 बाई 1 कवर करते हैं। फर्स्ट से, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स, कि जो लेखक है उसने बांसुरियों को बेचने वाले और जो दूसरे बेचने वाले थे हॉकर्स थे उनमें क्या अंतर पाया। तो इसका आंसर है ही सीज द डिफरेंस इन हाउ दे आर सोल्ड। उन्होंने उनके बेचने के जो तरीके थे उनमें अंतर को पाया या देखा, या इस अंतर को देखा कि वो किस प्रकार बेचते हैं। अदर सेलर्स क्राई आउट देयर वर्ड्स टू ऑफ सेल, जो दूसरे सेलर थे वो अपने सामानों को बेचने के लिए, अपने माल को बेचने के लिए चिल्लाते थे। बट द फ्लूट सेलर सेल्स हिज वेयर्स इन एन ऑफ हैंडेड वे, लेकिन जो फ्लूट सेलर था वो अपने माल को एक ऑफ हैंडेड वे तरीके से बेचता था, यानी कि वो सिंपली फ्लूट्स को बजाता था और उन्हें बेच देता था। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, व्हाट इज द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग, कि पशुपतिनाथ में कलयुग का जो अंतिम चरण है या अंत होने के लिए क्या मान्यता थी, क्या वहाँ का मानता है कि कैसे कलयुग खत्म होगा। तो उसका आंसर है इट इज दैट, ये ऐसा है कि व्हेन द श्राइन ऑफ बागमती रिवर कम्स आउट फुली, कि जो बागमती नदी में जो एक मंदिर बना हुआ है वो पूरी तरह से बाहर आ जाएगा। द गॉडेस
इनसाइड विल एस्केप, तो इसके अंदर की जो देवी है, इसके अंदर की जो देवी हैं वो बाहर आ जाएंगी या दूर हट जाएंगी। देन द कलयुग विल एंड ऑन द अर्थ, और उस दिन या तब धरती से कलयुग का अंत हो जाएगा, ऐसा माना जाता है या वहाँ की मान्यता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 3। द ऑथर हैज ड्रॉन पावरफुल इमेज एंड पिक्चर। जो लेखक है उसने एक प्रभावशाली और प्रतिबिंबी और चित्र को रेखांकित किया है। पिक आउट 3 एग्जाम्पल ईच ऑफ, और इसके लिए 3 जो उदाहरण है वो देना है। फर्स्ट है द एटमॉस्फेयर ऑफ fearful confusion outside the temple of Pashupatinath. For example, some people trying to get the prized attention are elbowed aside. जैसे कि एग्जाम्पल है कि कुछ लोग जो थे वो एक दूसरे को एल्बो से धक्का दे करके एक पुजारी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा वहाँ पे कौन सा दुविधा भरा जो एटमॉस्फेयर था या वातावरण था उसको बताना है। तो उसका आंसर है मंकीज फाइट अमॉन्ग देमसेल्फ, कि वहाँ पर जो बंदर थे वो आपस में लड़ रहे थे या लड़ते हैं। दे जंप ऑन सिबलिंग, वो सिबलिंग जो है उनके ऊपर कूदते हैं। दे रन राउंड एंड टेम्पल, दे रन राउंड द टेम्पल, और मंदिर के चारों ओर वो घूमते हैं। दे मेक अ नॉइस एंड शो देयर टीथ, वो शोर मचाते हैं, अपने दांतों को दिखाते हैं। प्राइस्ड हॉकास डिवोटीज काउज पिजन्स डॉग्स रन रोम हियर एंड देयर, और वहाँ पे जो पुजारी हैं, हॉकर्स हैं, श्रद्धालु हैं, गाय हैं, और जो कबूतर और कुत्ते हैं वो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। ऐसा वहाँ पे फिबल कन्फ्यूजन भरी पड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 2 है द थिंग्स ही सीज, वो चीज़ें कौन सी थी जो उसने वहाँ पे देखी हैं। तो उसका आंसर है द ऑथर सीज पीपल एनिमल्स एंड बर्ड्स रोमिंग हियर एंड देयर। उस लेखक ने जो लोग हैं, जानवर हैं और पंछी हैं उनको इधर उधर भटकते हुए देखा। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपीयर, तभी एक नेपाल के राजघराने की जो एक राजकुमारी है वो आती है। ऑल बो एंड गिव वे, सभी लोग झुक जाते हैं और उसे रास्ता देते हैं। ही ऑल्सो सीज अ पार्टी ऑफ सैफ्रॉन क्लैड वेस्टर्न्स, और उन्होंने भगवा रंग में जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं या पश्चिमी विदेशी लोग हैं उनको भी वो देखता है। दे स्ट्रगल टू एंटर द टेम्पल, जो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए संघर्ष करते हैं। ये सारी चीज़ें उसने वहाँ पे देखी हैं। देखते हैं 3rd नंबर को। 3rd है द साउंड ही हियर्स, वो ध्वनि जो उसने सुनी थी वहाँ पे, तो उसका आंसर है ही हियर्स द साउंड ऑफ सॉन्ग्स, उसने गानों की ध्वनि को सुना। काउस लो, जो गाय हैं वो रभाती हैं। एंड वेंडर्स शाउट आउट देयर वर्ड्स, और जो वेंडर्स हैं अपने माल को बेचने के लिए चिल्लाते हैं। हियर्स द साउंड, उसने इस साउंडों को, इस ध्वनियों को सुना। ही फाइंड द फ्लूट साउंड ऑफ द फ्लूट सेलर्स स्वीट एंड मेलोडियस, और उसने फ्लूट सेलर के द्वारा बजाई जाने वाली जो बांसुरी की ध्वनि है उसे उसने बड़ी ही मधुर और संगीतमय लगी, ये उसने वहाँ पे सुनी। तो ये था हमारा थिंक अबाउट द टेक्स्ट का सेक्शन 1 और 2। नेक्स्ट जो 3rd सेक्शन है उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।